मैं ईशा जैन और मैं अतुल्य पांडे आप सभी का स्वागत एवं सादर अभिनंदन करते हैं। आज की सभा की अध्यक्ष श्रीमती अंजलि जयपुरिया मैम से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वे आज के कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति दें। पूरी अनुमति है, प्लीज आरंभ करिए। बलिहारी गुरु आपनो जन गोविंद दियो बताए। मैं सर्वप्रथम अपनी वाइस चेयरपर्सन श्रीमती अंजलि जयपुरिया मैम का स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने श्री अतुल सत्य कौशिक जी से हमें मिलवाया। श्री अतुल सत्य कौशिक जी की आनंदमयी उपस्थिति का हम जयपुरिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे हित में अनवरत जुटी रहने वाली प्रेम से परिपूर्ण हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती प्रोमी चोपड़ा मैम का। हम अपने मार्गदर्शक शिक्षकों और विद्यार्थी बहन भाइयों का स्वागत करते हैं। श्री कौशिक जी की अमृत वाणी से अपने हृदय पात्र को भरने के लिए पहले हम इसे खाली तो करें। कृपया सभी 2 घड़ी के लिए मौन में अवस्थित हो, शांत हो। आइए हम सभी महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरस्वती वंदना वरदे वीणा वादिनी वरदे सुने। पमगमपा पमगमपनि पमगमपसा सनि निधा धपा पमा मग गरे रे सा सनि समा सनि समा सनि समा गरे सा। वीणा
मधुर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। प्रथम सार्थक, अक्षिता, आदित्रि, शाश्वत और शिवानी। कुशल नेतृत्वकर्ता श्री अतुल सत्य कौशिक जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे एक प्रतिष्ठित नाटककार, रंगमंच निर्देशक, लेखक, कवि एवं प्रेरक वक्ता हैं। वे हमारे सामने इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे हम अपनी रुचियों को, अपनी चाहत को जुनून में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों का पीछा करते हैं, उसी को ओढ़ते बिछाते हैं और उच्च गुणवत्ता को साधते हुए उस सपने को जीवन जीने का साधन बना सकते हैं। आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपने कानून की डिग्री भी ली है। आपकी द फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी के बैनर तले लगभग 20 नाटकों के 100 से ज्यादा सफल प्रदर्शन हो चुके हैं। हिंदी के महान रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा का सृजन 23 अक्टूबर 1936 को पूर्ण किया था। सन 1936 में ही कहानी और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान प्रकाशित हुआ, जिसे किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। छायावादी युग का प्रतिनिधि महाकाव्य और जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति कामायनी का प्रकाशन वर्ष भी 1936 ही है। सचमुच अतुल्य, तुमने याद दिलाया। 1936 का वर्ष साहित्य के इतिहास में महान कृतियों के अवतरित होने का वर्ष है। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी अशक्ति करो धारण। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। महाप्राण निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया। उसी कड़ी में यह लंबी कविता राम की शक्ति पूजा मानवता का मुक्ति काव्य रचती है। भारती जय विजय करे। माता सीता और देवी शक्ति को अन्याय के बंधन से मुक्त करने एवं माँ भारती को गुलामी के बंधन से मुक्त करने के लिए यह कविता जनता में ऊर्जा का संचरण और शक्ति का स्फुरन करने का आह्वान करती है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मौलिक रास्तों की खोज करने को प्रेरित करती है। राम की शक्ति पूजा श्री राम के सामान्य पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का नक्शा खींचती चलती। यह कविता पीड़ा पर जीत का जय काव्य और मनुष्य की चिर विजय का उद्घोष है। होगी जय, होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुषोत्तम नवीन। तो आइए सुनते हैं इसी अद्भुत कविता राम की शक्ति पूजा की आधुनिक, आकर्षक और हृदय स्पर्शी व्याख्या श्री अतुल सत्य कौशिक जी से। हम बहुत आदर और प्रेम के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। जयपुरिया स्कूल लखनऊ का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अंजलि मैम का, प्रोमिनी मैम का, जिन्होंने एक बार फिर मुझे अपने इस परिवार का सदस्य बनाया, अपने इस महायज्ञ में एक आहुति मेरी भी स्वीकार करी। और हमेशा की तरह बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप लोग आए हैं। आप लोगों ने तो खुद ही इस कविता के बारे में इतनी बातें कह दी हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या कहूँ। फिर भी कोशिश करूँगा कि ये 3 दिन की जो हमारी वर्कशॉप है उसमें मैं आपके साथ जुड़ूं, आप मेरे साथ जुड़ें। शुरुआत करते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छी बातें कही महाप्राण की इस कविता के बारे में, उनकी और कविताओं के बारे में। बहुत अच्छा आप लोगों ने रूपरेखा बनाई और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। आप सबका धन्यवाद करने के बाद सबसे पहले मैं जिसका धन्यवाद करना चाहता हूं, और इस तरह के किसी भी आयोजन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले जिनका धन्यवाद करना चाहिए वो उस नाम का धन्यवाद करना चाहिए जिसने पिछले करीब 9-10 हज़ार सालों से इस पूरी धरती को, इस पूरे सकल चराचर को, निखिल विश्व को एक शक्ति के साथ, एक संबल के साथ, एक भरोसे के साथ, एक धरोहर के साथ, एक विश्वास के साथ बांध के रखा है, और जिनका नाम होता है भानुकुल भूषण रघुकुल वंशी श्री रामचंद्र। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस धरती पर आए। उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि जिस संघर्ष से प्रेरणा लेकर आज हम लोग उसकी बात करते हैं, उससे अपने जीवन को साध पाते हैं और कोई ऐसी कोशिश कर पाते हैं कि कहीं उनके जीवन की कोई प्रतिछवि हमारे जीवन में भी उतर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमेशा राम का रहेगा
जिन राम की कहानी रामायण ने हजारों रचनाओं का धरातल तैयार किया, पिछले कई हजार वर्षों से उस इतिहास को हम दोहरा रहे हैं, अपने अपने तरीके से कहते जा रहे हैं। और वही राम की महानता है, वही राम की महनीयता है कि वो सबके हो जाते हैं। मेरे अपने राम हैं, आपके अपने राम हैं, किसी और के अपने राम हो सकते हैं। तो उन राम को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सब ने महानवमी और विजयदशमी मनाई, तो उस पर मैंने राम के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी और मुझे लगता है कि अपने 35 वर्षीय जीवन में राम के बारे में इससे अच्छा मैं कुछ लिख नहीं पाया। तो उन पंक्तियों के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। ना सोच लघु ना निश्चय ही। लघु आप सब समझते हैं, लघु माने छोटा, लिटिल, उर्दू में मुख्तसर कहते हैं। ना सोच लघु ना निश्चय ही, ना लघु कर्म का संचय ही। ना सोच लघु ना निश्चय ही, ना लघु कर्म का संचय ही। और जीवन भर संघर्षों ने लिया तनिक विराम नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। जितने राम बड़े हैं उतने राम के संघर्ष बड़े हैं, और राम संघर्षों के बड़े होने से ही बड़े होते हैं। हम सभी उतने ही बड़े होते हैं जितने बड़े हमारे संघर्ष हैं। तभी मैं कहता हूं, जीवन भर संघर्षों ने लिया तनिक विराम नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। जहां राम है वहां आराम हो भी नहीं सकता। वहां कठिनाई है, वहां संकट है, वहां अपवाद है, वहां विरोध है, और उस सब को एक साथ समरसता में स्थापित करना ही राम है। उसके बाद मैं कहता हूं, आज कह दिया युवराज बनो कल, राम का उत्तर जो आज्ञा। आज कहा युवराज बनो कल, राम का उत्तर जो आज्ञा। कल दे दिया 14 वर्ष का जंगल, राम का उत्तर जो आज्ञा। आज कहा युवराज बनो कल, राम का उत्तर जो आज्ञा। कल दे दिया 14 वर्ष का जंगल, राम का उत्तर जो आज्ञा। जंगल में हो महल में हो, राम राम ही रहते हैं। रामत्व यही है समता की, इससे बढ़कर पहचान नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। और यही राम है। राम को राम का महल और राम का जंगल परिभाषित नहीं करता, राम को राम परिभाषित करते हैं। भाता राज्य तो लौट भरत संग, ताज पहनते शासन का। भरत तो आए थे उनको लेने के लिए कि चलिए, और राम जा सकते थे, कौन रोक लेगा उनको। मगर भाता राज्य तो लौट भरत संग, ताज पहनते शासन का। राजनीति भाती तो रख लेते किष्किंधा और लंका। वो तो उनकी जीती हुई थी ना, पर खुद नहीं रखी। वहां डेलीगेट किया सुग्रीव को किष्किंधा में, लंका में डेलीगेट किया विभीषण को। राजनीति भाती तो रख लेते किष्किंधा और लंका, पर राज्य लघु है राजनीति भी। राम सदा ऊपर इनसे, वो जिसके नाम पे लड़ते हैं वो कुछ भी है पर राम नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। राम नाम एक महायज्ञ है, कोई लघुता का संग्राम नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। तो ये मेरा नमन, मेरा प्रणाम रामचंद्र को, जिन्होंने हमको ये शक्ति दी, ये संबल दिया, ये विश्वास दिया और ये कल्पना दी कि आज हम उनके बारे में बात कर पा रहे हैं। दूसरा प्रणाम अंजलि मैम मैं करना चाहूँगा हिंदी कविता को, हिंदी कविता की उस महान परंपरा को, जिसने हमको इतनी बड़ी बड़ी कृतियां दी, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं दी, जिनको पढ़कर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति भी कुछ समझदार दिख जाते हैं। आपको लगता है कि मैं कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, पर ये सब वो ज्ञान है, वो सब साधना है जो पिछले 35 वर्ष में कविताएं पढ़ के मैंने पाई है। ये परंपरा है, ऑफ कोर्स आज हम बात कर रहे हैं महाप्राण निराला की, परंपरा है मैथिली चरण गुप्त की, परंपरा है राम धारी सिंह दिनकर की, परंपरा है दुष्यंत कुमार की। और यहाँ पर जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब के जरिए, क्लास में बैठे, जूम के जरिए, उनसे मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी आयु 35 साल की है, लेकिन ये मैं अपने जीवन के पहले 22, 23, 24, 25 वर्ष तक की जो आयु थी उसको दोबारा जीने की बहुत कोशिश करता हूँ, मगर जी नहीं पाता, क्योंकि वो समय था जब मेरे पास बहुत वक्त होता था अपने स्कूल कॉलेज के साथ कविताएं पढ़ने का। बहुत कोशिश करने के बाद वो समय नहीं वापस ला पाते। जीवन की आपाधापी में वो समय हाथ में नहीं आता। इसलिए आपके पास वो समय है, आपके पास वो समय है, कविताएं पढ़िए। कविताओं में हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है। और कविताएं सिर्फ एग्जाम पास करने के पर्पज से मत पढ़िए, वो तो आप कर ही लेंगे। आपकी तो परवरिश, आपकी तो एजुकेशन और आपको सिखाने वाले टीचर्स इतने अच्छे हैं कि एग्जाम पास करने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। और उन कविताओं को हम क्या आत्मसात कर सकते हैं, क्या उन कविताओं को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं? क्यों आज भी हम राम की शक्ति पूजा को पढ़ते हैं और क्यों उसको भारतीय कविता इतिहास का सबसे बड़ा स्तंभ कहा जाता है? क्योंकि वो आज भी हर एक भारतीय से जुड़ती है, उसको अपने प्रश्नों के हल मिलते हैं इस कविता में।
कविताएं पढ़िए। इसीलिए अंजलि मैम और प्रोमिनी मैम का ये जो महायज्ञ है, जो उन्होंने एक श्रृंखला शुरू करी है कि हम कविताओं की बात करेंगे, हम कविताओं की चर्चा करेंगे, और उसमें मात्र व्याख्या नहीं की जाएगी। वो तो अभी मुझे बताया कि हिंदी की एचओडी मैम भी हैं, तो मैं तो घबरा गया कि कुछ गलती ना हो जाए, मुझसे मेरे नंबर ना कट जाए। तो व्याख्या करना, शब्दार्थ करना मेरा काम नहीं है, उसके लिए आपके पास बहुत गुणी लोग हैं। मेरी सिर्फ कोशिश इतनी रहती है कि अपने छोटे से जीवन से और जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा देखा है, उससे जोड़कर इस कविता से मैं क्या वो अर्थ निकालूं, वो क्या भावार्थ निकालूं जो एक अलग इंटरप्रिटेशन कहलाई जाए और जो आपको आपके जीवन को उस कविता से जोड़ दे। और ये राम की शक्ति पूजा की तो आज हम बात कर ही रहे हैं, आप किसी भी कविता की बात कर लीजिए। आप देखिए, जब हम बात करेंगे श्रृंखला में रश्मि रथी को भी चिन्हित किया गया है, उसके बारे में बात की जाएगी। जब रश्मि रथी में कर्ण कहते हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना बोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना बोल सकेंगे, जग पूछेगा किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कहीं ना कोई अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, मैं उनका आदर्श। तो ये कविता, ये 4 पंक्तियां हर उस व्यक्ति से जुड़ती हैं जिसके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं है। कर्ण रिप्रेजेंट्स every such talented person who deserves a chance, an opportunity, but he's been deprived of because of any reason: caste, creed, color, financial status, social status, whatever it is. तो इन सभी कविताओं में हमको अपना प्रतिबिंब दिखता है। राम मैं ही हूँ, राम आप ही हैं, इसलिए ये कविताएं हमसे जुड़ती हैं। तो प्लीज कविताओं को पढ़िए, उनको कंठस्थ कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको दोहराइए बार बार। और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि ऐसा भी मौका आएगा कि जब मैं आपके सामने बैठ के, हम लखनऊ में आपके समक्ष बैठ के कविताएं कहेंगे, कविताएं पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं राम की शक्ति पूजा की, जो एक महाआयोजन आज हमने अपने जिम्मे लिया है, उसकी बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा क्यों भारतीय कविता इतिहास की इतनी बड़ी कविता बनी है? आप सबने उस पर बहुत शोध किया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें भी कही। मेरा ऐसा मानना है, और मेरा ही नहीं, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि राम की शक्ति पूजा जैसी अगर 5, 7, 10 और कविताएं लिख दी जाती, इससे मिलती जुलती, इसकी जो एक जो गुणवत्ता है, उसकी जो पराकाष्ठा है, उसको छूती अगर 5, 7, 10 कविताएं और लिख दी जाती, तो आज हिंदी बिना किसी शक संदेह के विश्व पटल पर सबसे ऊपर बैठी हुई भाषा होती। जो इस कविता की गुणवत्ता है, जो इस कविता में चरित्र हैं, जो इस कविता में अपवाद हैं, जो इस कविता की चुनौतियां हैं। आपने बताया 1936 में कविता लिखी गई, पहली बार भारत नाम की एक पत्रिका में छपी थी। उस समय का भारत जो था वो बहुत अलग भारत था, आज का भारत बहुत अलग भारत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और मुझको पूरा यकीन है कि आज से 100, 200, 300 साल बाद भी ये कविता उतनी ही प्रासंगिक रहेगी। ये इस कविता की और किसी भी अच्छे साहित्य की, किसी भी अच्छी किताब की गुणवत्ता यही होती है कि वो आपके साथ बढ़ती है, आपके साथ ग्रो करती है। प्रोमिनी मैम, जब मैंने कविता पहली बार पढ़ी थी, शायद मैं कुछ 18-20 साल का रहा हूँगा, तब इस कविता पहली बार तो समझ ही नहीं आई, तब तो किसी को भी समझ नहीं आती, इसके शब्द इतने गूढ़ हैं। पर उस समय जो इस कविता के माने मुझे समझ आए और आज जो समझ आते हैं, उनमें बिल्कुल बहुत अंतर है। ये कविता मेरे साथ बढ़ रही है, मेरे साथ ग्रो कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं 60-70 साल का हो जाऊंगा, ये कविता मेरे साथ और ग्रो कर जाएगी, मुझे और नई बातें सिखाएगी, क्योंकि आपके अनुभव, आप जिस कविता को पढ़ रहे हैं, जिसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। इस कविता की एक और बहुत अच्छी बात है, अगर आपने उस पर ध्यान दिया हो तो, जिस समय की ये बात करती है कविता, उस समय हिंदू सनातन धर्म की 3 पंथ हुआ करते थे, शैविक, वैष्णविक और शाक्त। जो लोग शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं और शक्ति की आराधना करते हैं। इस कविता में तीनों की बात की गई है, तीनों की बात की गई है। इसमें राम को शेष शयन कहा गया है, यानी जो शेषनाग की शैया पर लेटे हैं, विष्णु की बात की गई है। शंकर शंकर कहा गया है, शंकर की बात की गई है। और शक्ति की तो आराधना की बात ही है, दुर्गा की तो बात ही है। तीनों पंथों को केटर करती है कविता, तीनों पंथों की भावनाओं से जुड़ती है, बहुत सारे कन्वेंशंस को चैलेंज करती है ये कविता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम पहली बार में ध्यान नहीं दे पाते, या हमको जो हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास बैठ गया था, उस विश्वास को चुनौती देती है मैम ये कविता। हम सब सुनते आए हैं, कोई भी बात होती है, कोई भी परेशानी है, हम कहते हैं अरे इसका ये हल निकाल लो, ये इसका रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज कहते हैं। रामबाण इलाज का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? रामबाण इलाज का मतलब हुआ कि वो बाण, वो हल, वो सॉल्यूशन जो कभी चूकता नहीं है। मगर इस कविता में राम बाण चूक रहे हैं। इस कविता में जो राम बाण अभेद्य लक्ष्य पे जाते थे, उनको लक्ष्य नहीं भेद पा रहे हैं। इस लेवल पर ये आकर कविता चैलेंज करते हैं आपकी मनोस्थिति को, आपके मन में बैठे विश्वासों को।
कविता और आपको चैलेंज करती है, चुनौती देती है इस बात पे कि जिस राम को आप जानते हैं शायद वो राम रोते नहीं होंगे, मगर इस कविता के राम आंसुओं से रो रहे हैं, उनके आंसू टपक रहे हैं, डब डब करके आंसू गिर रहे हैं। यहाँ पर कविता आपके विश्वास को चुनौती देती है। कविता आपको इस बात पे भी चुनौती देती है कि शक्ति रावण के साथ क्यों खड़ी है। अगर शक्ति माँ दुर्गा जानती है कि रावण अधर्मी है, राम धर्मी है, तो शक्ति रावण के साथ क्यों खड़ी है, राम के साथ क्यों नहीं खड़ी। ये कविता आपको इस बात पर भी चुनौती करती है कि क्या राम जैसा योद्धा भी युद्ध में हताश हो सकता है। अगर राम हताश हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। ये कविता उस धरातल पर भी आपको चुनौती देती है, मगर साथ ही साथ ये कविता आपको इंस्पायर भी करती है। ये कविता आपको इस बात में इंस्पायर करती है कि जीवन में जो चुनौतियां आएंगी वो इतनी बड़ी ही आएंगी कि आपके सामने आपके संकट रूपी, आपकी चुनौती रूपी रावण हमेशा खड़े होंगे। और आपने जीवन भर जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान लिया है, जो भी शिक्षा ली है, जो भी एक्सपीरियंस है, एक दिन आकर आपको लगेगा ये सब किसी काम नहीं आया। राम ने वशिष्ठ से ज्ञान लिया, विश्वामित्र से ज्ञान लिया, अगस्त से उन्होंने शस्त्र लिए, देवताओं से दिव्यास्त्र लिए, और युद्ध के पहले दिन कुछ काम नहीं आया, एक बाण काम नहीं आया। और ऐसी चुनौतियां आपके जीवन में बार बार आएंगी। जब आपको लगेगा कि जो मैंने शिक्षा ली, जो मैंने अनुभव लिया, वो किस काम का था, मेरा शत्रु मुझसे कहीं बड़ा है, क्या करेंगे फिर आप? हार मान के बैठ जाएंगे, घबरा जाएंगे, पीछे हट जाएंगे? इसका जवाब ये कविता देती है आपको। जो अभी कहा एक प्यारी सी बच्ची ने, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। ये कविता उस लेवल पर भी आपको जवाब देती है। ये कविता आपको इस बात पर भी जवाब देती है कि राम जैसे परम योद्धा, महाबलशाली, महापराक्रमी योद्धा को भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी रातों रात चेंज करनी पड़ गई। हम लोग अडिग हो जाते हैं कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया, वही फाइनल है। राम जो भी योजना बनाकर आए थे, जो भी व्यूह बनाकर आए थे, जो भी स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, वो सारे पहले दिन ही ताश के पत्तों के बने महल की भांति धराशायी हो गए, और राम को रातों रात अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ गई। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन में ऐसे मौके जरूर आएंगे। Everything that you believe in will be challenged. You will face existential questions. You will face questions related to your pursuit, your aspirations, your dreams. What will you do then? Is there a way back? There is no. There is never a way back. It's always a way ahead. जो राम ने लिया। ये कविता इस बात पे भी आपको चैलेंज करती है कि संकट की घड़ी में जब राम को लगा कि अब तो कुछ नहीं बचा, तब राम को क्या याद आया? क्या राम को वशिष्ठ का दिया ज्ञान याद आया? क्या राम को विश्वामित्र की दी शिक्षा याद आई? क्या राम को अपना अनुभव याद आया? राम को याद आई सीता। घोर संकट की घड़ी में, पता नहीं कल युद्ध में क्या होने वाला है, पता नहीं हार होगी कि जीत होगी, वहां पर प्रेम आपका संबल बनता है, वहां पर निष्ठा आपका संबल बनती है, वहां पर आपका जो दृढ़ निश्चय है अपने प्रेम के साथ अडिग खड़े रहने का, वो आपका निश्चय बनता है। इस लेवल पर आकर ये कविता आपको इंस्पायर करती है। बहुत लेवल पे हनुमान की बात करती है कविता, जाम्बवान की बात करती है कविता। ये भी बहुत ज्यादा चरित्र नहीं है इस कविता में। राम है, राम बात कर रहे हैं, हनुमान से बात कर रहे हैं, राम बात कर रहे हैं, जाम्बवान से बात कर रहे हैं, राम बात कर रहे हैं, सुग्रीव से कुछ बातें कर रहे हैं। चरित्र बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं हो रहा है। एक युद्ध के बाद की कहानी है। ये वो कहानी है जो सूर्योदय से शुरू नहीं होती, सूर्यास्त से शुरू होती, उसके बाद अगले 4-5 दिन तक ये कहानी चलती है। तो कविता का जो देशकाल है, प्रारूप है, संरचना है, वो कोई महान विशाल नहीं है। उसका जो विषय है, उसका जो संदेश है, उसकी जो आत्मा है, वो अति विशाल है, वो अति महान है, जिसको पिछले कई सालों से, इनफैक्ट 1936 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि इसकी व्याख्या तो मैं जितनी मुझे समझ है मैं कोशिश करूंगा, और सब टीचर लोग बैठे हैं, मुझे करेक्ट भी करते रहेंगे। इसको आपके जीवन से, अपने जीवन से मैं कैसे जोड़ूं, मैं इस कविता से क्या प्रेरणा लूं, इसकी कोशिश मैं अवश्य करता रहूंगा। इस कविता को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा हम कोशिश करेंगे आज चर्चा करने की, दूसरा हिस्सा कल, और 19 हिस्सों का जो डिवीजन है, विभाजन है, वो इंदिरा ने खुद ही कर दिया है। पहले समस्या बताई है कि समस्या क्या है, उस समस्या के होने से राम के मन में क्या क्या चल रहा है वो बताया है। उसके बाद उस समस्या का समाधान कैसे होगा, वो विचार कैसे आया, वो प्रेरणा कैसे आई, किसने वो प्रेरणा दी, उसकी बात करेंगे। और अंत में उस समस्या का समाधान कैसे निकला,
कैसे वो तप किया गया, उस तप में क्या परीक्षा ली गई, क्योंकि परीक्षा तो ली जाएगी। जैसे माँ दुर्गा ने राम की परीक्षा ली, परीक्षा आपकी भी ली जाएगी। हमेशा याद रखिए, प्रकृति कुछ भी देने से पहले एक बार चेक जरूर करती है। जो नेचर है, ईश्वर है, आपको देने से पहले हमेशा पूछेगा, सोचेगा कि इसको दे तो रहा हूं, ये देने लायक है कि नहीं है। आपके पास भी अगर कोई महंगी गाड़ी है, महंगी भी क्या, कोई भी गाड़ी है, स्कूटी है, घर है, आप किसी को देते हैं, देना चाहते हैं, एक बार पूछते ना, भाई ड्राइविंग जानते हो, लाइसेंस है तुम्हारे पास कि नहीं है। तो ईश्वर भी कुछ भी देने से पहले एक बार परीक्षा लेते हैं कि दे तो दूंगा, पर इसको संभाल पाएगा। तो शक्ति ने भी राम की परीक्षा ली। ये शुरुआत करते हैं राम की शक्ति पूजा की, एंड कोशिश करेंगे समझने की इस कविता के शब्दों को। थोड़े से कठिन है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे। मैंने पूछा था कि किस किस ने कविता ऑलरेडी पढ़ ली है, तो आप अपने जहां बैठे वहीं से ऐसे हाथ उठा दीजिए, ऐसे हाथ उठा दीजिए कविता जिसने से पढ़ी है। ओके जी, आई कैन सी फ्यू हैंड्स, आई कैन सी फ्यू हैंड्स। ऑल राइट, कोई बात नहीं, कल आप तक आपकी टेबल तक कविता पहुंच जाएगी। इस कविता को पढ़िए, इस कविता को धीरे धीरे करके पढ़िए, बिकॉज पहली बार में जब पढ़ते हैं तो शब्द समझ नहीं आते हैं, और ये कविता जरूर आप तक पहुंचेगी पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में। हम एक एक करके इस कविता के जो स्टैंजाज हैं उनको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। पहली जो 16 पंक्तियां हैं मिताली मैम, उन 16 पंक्तियों में निराला ने युद्ध का वर्णन किया है और बड़ा भयंकर वर्णन किया है। और पहली बार हमको अपने कविता इतिहास में, पहली तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपका जो नायक है, जो आपका हीरो है अर्चना मैम, वो हार रहा है, आपका हीरो हार रहा है, राम हार रहा है। राम के बाण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राम की जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो छिन्न भिन्न हो गया है, रक्त बह रहा है, तीर निशाने पर नहीं लग रहे हैं। जो कपिदल है वो यहाँ वहां भाग रहे हैं रावण का पराक्रम देखकर। बहुत कम हमको अपनी कविता इतिहास में ऐसी कविताएं मिलती हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध में अगर आप गए हैं तो आप मानकर चलिए कि शत्रु भी कुछ तो शक्ति, कुछ तो संबल लेकर आया होगा। निराला कहते हैं, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया अमर, आज राम रावण का यह अपराजेय समर। जैसा मैंने बोला कि ये कविता जो है वो रवि के अस्त होने से प्रारंभ होती है, ये सूर्योदय से प्रारंभ नहीं होती। शाम ढल चुकी है, रवि अस्त हो चुका है, और ज्योति के पत्र पर राम रावण का जो अपराजेय समर है। अपराजय इसलिए क्योंकि अभी हारा जीता कोई नहीं है, ना राम हारे हैं ना रावण हारे हैं, हारा कोई नहीं है। युद्ध एक पॉइंट पर आकर रुक गया है, बहुत भीषण संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष के बाद परिणाम ये निकला कि रावण का जो दल है वो उल्लासित है, हर्षित है, और राम जी का जो दल है वो आज थोड़ा उदास है। उनके जो नायक हैं, जो सोचा था कि राम बाण जाएंगे और रावण के दल को छिन्न भिन्न कर देंगे, वैसा आज तो कम से कम नहीं हो पाया। और ये कब की बात है, अभी हमने दशहरा मनाया था ना, नवदुर्गा की पूजा भी हमने की थी। तो जिस दिन पहला व्रत आप लोगों ने अगर करते हैं, जिस दिन पहले दिन पूजा की होगी नवरात्रि की, जो पहला दिन था, 10 दिन युद्ध चला, और ये पहले दिन की एक कल्पना है, उस कल्पना को हमारे महाप्राण कवि ने साधा है। रवि हुआ अस्त, ये मेरे पास एक पुस्तक है जिसका मैं सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ शब्द हैं जो याद नहीं रह पाते। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रहा अमर, राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विद्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर। तीक्ष्ण शर हैं, तीखे बाण हैं, तेज हाथ चलते हैं, वेग प्रखर करते हैं। शतशैल संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर। ऐसे योद्धा लड़ रहे हैं जो एक एक साथ 100 भालों का प्रहार अपनी छाती पर ले सकते हैं, और उनका गर्जन कैसा है, नील नभ गर्जित स्वर, नीले नभ को भी गर्जित कर सकता है। और यहाँ पे बात राम और रावण के तीरों की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आपके निश्चय की, कि आपका निश्चय ऐसा हो कि वो नील नभ गर्जित स्वर हो आपके निश्चय का। जब रण होता है, जब जीवन रण होता है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हैं, आपको अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है। यू कैन नॉट होल्ड एनीथिंग बैक। वही किया, राम रावण की सेनाओं ने सब कुछ झोंक दिया, जो लेकर गए थे वो सब कुछ झोंक दिया। प्रतिफल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। ऐसे व्यू है जो हर पल बदल रहे हैं। चक्र व्यू है, पद्म व्यू है, गरुड़ व्यू है। सोचकर कुछ गए थे, बदल कुछ और गया। तो अर्चना मैम, जीवन में होता है कि नहीं होता, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया।
सोच रहा था 2020 में यहाँ घूमने जाएंगे, इतने बड़े शोज करेंगे, यहाँ तो कोरोना आ गया। अब क्या करें, रावण ने व्यू बदल दिया, हमारे शत्रु ने, जो हमारा संकट है उसने व्यू बदल दिया। यहाँ भी वही हो रहा है, प्रतिफल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह। लेकिन जो समूह है वो कौशल है, उनका कौशल बहुत ज्यादा त्वरित है, तेजी से वो बदल देते हैं अपनी संरचना, और उसका जवाब भी बहुत तेजी से दे रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह। कपि माने सब वानर थे, तो वो हु की आवाज करके जो राक्षस दल है उसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तो शैलजा मैम, बड़ा बड़ा रोचक दृश्य है। एक तरफ राक्षस हैं, एक तरफ वानर हैं, व्यू बदल रहा है, जीवन संकट बढ़ता जा रहा है, कोई भी हारने को तैयार नहीं है। और पहले 2 प्रहर 3 प्रहर जो पहला दिन था युद्ध का, यही सब चलता जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, विच्छुरित वहिनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। हत लक्ष्य बाण, राजीव नयन माने जिनके नयन राजीव जैसे हैं। कमल नयनी कौन है, प्रभु रामचंद्र। उनके जो बाण हैं वो लक्ष्य से चूक रहे हैं। हत लक्ष्य बाण, राम बाण चूक रहा है, ये कैसे संभव है, मगर हो रहा है। लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। तो राम के जो आंखें हैं, चक्षु हैं, वो लोहित लोचन हो गए हैं, खून उतर आया है, लहू उतर आया है। जो रावण जो है उसका जो मद है, उसका नाश करने के लिए राम क्रोधित हो गए। देखिए राम क्रोधित भी हो रहे हैं। निराला के जो राम है बहुत अलग राम है, तो वो राम नहीं है जिनको आप देखते हैं। अरुण गोविल जी हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे राम है, मगर ये राम अलग राम है। इनको क्रोध आता है, कितना क्रोध आ रहा है, लोहित लोचन हो गए, लोचन में लहू उतर आया है। क्यों, रावण के मद को चूर चूर करने के लिए उतर आया है। और फिर क्या हो रहा है, आप शब्द देखिए, 2 शब्द है, राघव लाघव रावण वारण। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। राघव लाघव, राघव जो बाण फेंक रहे हैं, रावण वारण, रावण उनको रोक दे रहा है। राम के बाण जा रहे हैं, रावण का उत्तर आ रहा है, बाण टूट रहे हैं, कट रहे हैं। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्यत लंका पतिमर्दित कपिदल बल विस्तर। युग गम प्रभर माने कि दोपहर तक ये काम चलता रहा। राम बाण फेंकते रहे, रावण बाण काटते रहे, राम बाण फेंकते रहे, रावण बाण काटते रहे। उसके बाद दोपहर बाद क्या हुआ, गत युग्म प्रहर, युग प्रहर के बाद क्या हुआ मैम, फिर रावण अपनी फॉर्म में आया। पहले ही वो डिफेंसिव, वो चेक कर रहा था क्या लेकर आए हो, इतनी शक्ति है, बताओ फेंको, कितने बाण फेंको। दोपहर बाद क्या हुआ श्रद्धा मैम, दोपहर बाद रावण ने बोला अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। रावण ने क्या दिखाया, उद्यत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। जब लंकापति आए, उन्होंने जो कपिदल था, जो वानरों का दल था, उसको मर्दित कर दिया, उनको उठा पटक मचा दी, त्राही त्राही मचा दी। रावण ने जो संहार किया, राम पलक नहीं झपका पाए। लिखा है अनिमेष राम, अनिमेष माने निष्पलक होके देखते रहे। ये भी युद्ध होता है। राम ने बहुत युद्ध लड़े, ताड़िका को मारा, सुबाहु को मारा, खरदूषण को मारा, बाली को युद्ध करते देखा, मगर ये कैसा युद्ध है, अनिमेष राम। उसके बाद राम क्या, विश्वजित दिव्य शरभंग भाव। जो शर माने होता है बाण, जो बाण विश्व विजय कर सकते थे वो भंग हो रहे हैं, और उनको देख के राम के चेहरे के भाव भंग हो रहे हैं। विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर श्राव। विद्धांग जो राम के अंग हैं वो अब कटने फटने शुरू हो गए हैं वारों से। बंद कोदंड मुष्टि जो उनका धनुष है, जिसको मुष्टि से पकड़ रखा है जकड़ के, वहां पर भी चोटें लग के खून बहना शुरू हो गया है। रुधिर श्राव, रुधिर माने रक्त, राम के शरीर से, राम की बॉडी से रक्त बहना शुरू हो गया है। अभी युद्ध का वर्णन चल रहा है, अभी तो 2 हिस्से हुए हैं, उसके बाद अभी युद्ध और आगे बढ़ेगा। अब रावण का महापराक्रम और आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। रावण के प्रहार से जो वानर दल बल था वो यहां वहां दौड़ने भागने लगे। और हमने सुना था ना, राम की सेना में बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबका क्या हुआ, देखिए क्या कहते हैं लाला जी, क्या हुआ। मूर्छित कौन कौन, मूर्छित सुग्रीवांगद, सुग्रीव मूर्छित, अंगद मूर्छित। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल, गवाक्ष भी मूर्छित, नल नील भी मूर्छित। वारित सौमित्र यानी अर्जुन, सौमित्र मूर्छित तो नहीं है पर उनको रोक दिया गया। वारित सौमित्र भल्लपति यानी भालुओं के जो राजा थे वो कौन थे, जामवान। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल, व जामवान को रोक दिया गया, सौमित्र को रोक दिया गया। जितने भी उनके दल बल थे सब
सबको रावण की सेना ने, रावण के बाणों ने रोक दिया। एक योद्धा थे जिनको नहीं रोक पाए। एनी आइडिया किसको नहीं रोक पाए? एक योद्धा लड़ा, 4 प्रहर तक लड़ा। कैन डू दैट? हनुमान। यस, वेरी गुड। हनुमान जो थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। उनको तो जानकी माता ने वर दे दिया था ना, 8 सिद्धियां मिलेंगी तुमको, 9 निधियां मिलेंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो हनुमान थे, उनको कुछ संकट अब तक नहीं आया। क्या लिखा है? गर्जित प्रलयाब्धि शुद्ध हनुमान केवल, हनुमत केवल प्रबोध। एक हनुमत प्रबोध थे, हनुमत सचेत। और हनुमत किस तरह सचेत थे? उद्गीरत वहनी भीम पर्वत कपि चतु प्रहर। जैसे ज्वालामुखी से अग्नि निकलती है, उद्गीरत अग्नि, उस अग्नि की तरह हनुमान का क्रोध, हनुमान का पराक्रम। 4 प्रहर तक युद्ध किया हनुमान ने। आप समझते हैं ना, हमारे जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। तो पहले 4 प्रहर जो दिन के युद्ध के प्रहर थे, 4 प्रहर हनुमान ने युद्ध किया। 4 प्रहर क्या कहते हैं? उद्गीरत वहिनी भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संबर। और उस हनुमान को 4 प्रहर युद्ध करते देखना ही राम की होप थी, और राम की होप में सीता की होप। नाउ दिस टेल्स यू द टीम वर्क, दिस टेल्स यू व्हेन योर लीडर फॉल्स you have to stand strong। हनुमान का युद्ध, हनुमान का पराक्रम, हनुमान का अपने अस्त्र त्याग न देने का निश्चय राम को संबल दे रहा है, और राम के साथ सीता को संबल दे रहा है। टीम की जिम्मेदारी, ये जो राम की शक्ति पूजा, ये टीम वर्क का बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। जब हम कल बात करेंगे, हम आपको बताएंगे किस तरह जब राम बिल्कुल हताश हो गए, विद इन 3 मिनट्स पूरी टीम खड़ी होगी, राम आप पूजा कीजिए, युद्ध हम करेंगे। जब कल हम बताएंगे आपको, तब तक है लक्ष्मण महावाहिनी के नायक, इसकी बात करेंगे कल। बट यहाँ बहुत बड़ा टीम वर्क का लेसन है कि टीम को आगे सिर्फ आप अकेले लीडर नहीं बढ़ाता है, कई बार लीडर भी हताश हो सकता है। यहाँ पर आपको हनुमान बनना पड़ता है, आपको 4 प्रहर युद्ध करना पड़ता है। सुग्रीव मूर्छित हो गए, गवाक्ष मूर्छित, नल नील मूर्छित, लक्ष्मण को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोक दिया गया, वहीं जामवान को रोक दिया गया। तब हनुमान अपने पराक्रमी रूप में आए और युद्ध हुआ। इन 16 पंक्ति में प्रोमनी मैम युद्ध का जो एक महाभयंकर रूप है वो बताया निराला ने। यहाँ पर युद्ध का वर्णन खत्म हो गया, और इसका सार क्या निकला वर्षा मैम? सार इतना निकला कि राम जी की सेना ने, सबने पूरा बल लगा लिया। रावण ने पहले चेक कर लिया, शक्ति परख ली, उसके बाद अपना पराक्रम दिखाया। क्या राम ने रावण को अंडर एस्टिमेट कर लिया? क्या लगता है यहाँ पे? राम ने रावण को अंडर एस्टिमेट कर लिया? कौन बताएगा? आई वांट टू नो फ्रॉम 9G प्रतीक्षा मैम। उन्होंने हल्के में नहीं लिया, उन्होंने उससे लड़ने की कोशिश की। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि राम ने फिर भी लड़ने की कोशिश करी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर बार आप अपने शत्रु को, अपने संकट को सही मायनों में नहीं आंक पाते हैं। आप उतना ही आंक पाते हैं जितना आप जानते हैं, जितना आप समझते हैं, जितना आपका अनुभव है और जितनी आपकी सूचना है। लेकिन जब संकट आपके सामने आता है, देखिए इसको अपने जीवन से जोड़िए। जैसा कि मैंने बोला कि ये कविता आज ही कविता है। पिछले साल मार्च अप्रैल तक हम तैयार थे, हमको लगा कि कोविड आ गया है, हम संभाल लेंगे। पर मैम कोविड भी रावण की तरह चेक कर रहा था, कितना संभालोगे। लेकिन जब कोविड ने अपना भीमकाय रूप दिखाया, तब हमको समझ आया कि जो हम सोच रहे हैं संकट उससे बहुत बड़ा है। राम ने अंडर एस्टिमेट नहीं किया, लेकिन राम जिस रावण को जानते थे, उस रावण ने अपनी महाशक्तियों और एक बहुत बड़ी शक्ति जिसकी हम बात करने वाले हैं उसको छुपा कर रखा हुआ था। तो हमेशा तैयार रहिए अनएक्सपेक्टेड के लिए। थिंग्स डू नॉट टर्न द वे यू वांट देम टू टर्न। दिस लाइफ, दिस वर्ल्ड विल ऑलवेज हैव सरप्राइजेस। The way Ravan had a surprise for Ram, it will always have surprises। ये आपको चौंकाएगा, चकित करेगा। क्या हम हताश हो जाएं? कोई बात नहीं, हो जाइए। राम भी हताश हुए थे। हताश होने में बुराई नहीं है। आप कब तक हताशा की स्थिति में रहते हैं और कितनी जल्दी उस हताशा से आशा में आते हैं, ये बड़ा सवाल है। देखते हैं राम कितनी जल्दी हताशा से आशा में आए और कैसे आए। जब युद्ध ये समाप्त हुआ, सब घायल हो गए, उसके बाद देखिए हरिशंकर जी क्या हुआ। जब घर लौटे, अपने शिविर लौटे, तो देखिए कैसे लौट रहे हैं। लौटे युग दल, राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल।
जो राक्षस है मैम वो इतनी खुशी से लौट रहे हैं, उन्होंने आज राम को परास्त किया है। उनके पद के नीचे, उनके पैरों के नीचे पृथ्वी तक टलमल हो रही है। इतने हर्षोल्लास से हु करते हुए जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, पृथ्वी तक हिल रही है। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, इतना गर्जन कर रहे हैं, इतना हूटिंग कर रहे हैं, इतनी जय जयकार कर रहे हैं रावण की कि आकाश तक विकल हो गया है, आकाश तक उनके स्वर जा रहे हैं। पर ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है रावण की सेना में। राम की सेना में क्या हो रहा है? राम की सेना में आज थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। राम की सेना में मैम आज वही माहौल है जो क्रिकेट टीम का आज हुआ होगा। कल 10 विकेट से हार गए ना, सोचा था जीत जाएंगे, चलो एंड तक आके जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं सोचा था कि हारेंगे और 10 विकेट से हारेंगे। एंड मैं किसी को यहाँ पे राम रावण नहीं कह रहा हूँ, प्लीज उसको गलत मत लेकर जाइए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ टीम की हताशा का, कि यहाँ पर टीम उतनी ही हताश है जितनी आज हमारी क्रिकेट टीम हताश है। कैसे हताश है? वानर वहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, लख माने देखना, जो उनके स्वामी है उनके चरण को देखते हुए सर झुकाए चल रहे हैं। राम भी अपने पैर घसीटते हुए शिविर की ओर लौट रहे हैं, और जो सेना है लख निज पति चरण चिन्ह, अपने स्वामी के चरण चिन्हों के पीछे पीछे चल रही शिविर की ओर। स्थविर दल ज्यों विभिन्न, इस तरह चल रहे हैं जैसे स्थविर दल। स्थविर दल माने जिस बीमार लोगों का दल या कुछ बुजुर्गों का दल जो बहुत गति से नहीं चलता है, धीरे धीरे चलते हैं। स्थविर दल जो विभिन्न होते हैं उनकी भांति, या भिक्षुओं का दल जो होता है जो किसी जल्दी में नहीं है, धीरे धीरे चल रहे हैं, उनकी भांति राम का भी चेहरा झुका हुआ है, वो चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनका दल भी चल रहा है। ये अलग ही दृश्य है। ये दृश्य कल्पना हम लोग करते नहीं, हमसे करवाई भी नहीं जाती है, लेकिन ये दृश्य है। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, फिर प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांदे कमल, जो शाम को जैसे कमल मुरझा के झुक जाता है ना, अगली सुबह फिर खिलता है, तो शाम का कमल हो गए हैं ये नमित मुख सांदे कमल। संध्या के कमल की भांति झुक गए हैं सबके चेहरे। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, लक्ष्मण भी चिंता में है और उनके पीछे पीछे सारे वानर वीर चिंता में चल रहे हैं। बहुत बहुत अलग दृश्य है। हमने अपने राम को ऐसे कभी देखा नहीं, पर निराला ने देखा, उन्हें देखा। ये कल्पना मैं बताता चलूं, निराला की जो कल्पना कहाँ से आती है, ऐसे राम का वर्णन कहाँ किया गया है? कोई बताएगा मुझे? ऐसे राम कहाँ पढ़े? ना वाल्मीकि ने लिखे, ना तुलसीदास ने लिखे, ये राम कहाँ लिखे गए हैं? एनीबडी, एनी आइडिया? कहाँ ये राम निराला के मन में ख्याल आया भी तो आया कहाँ से? I wanted to say that it was written in Kritiwas by या जो बांग्ला रामायण है कृतिवास वाली जी, उसमें उस कृतिवास रामायण में बात कही गई है, वहां शक्ति की वंदना भी होती है और वही राम है, और वहां इस नवदुर्गा की पूजा का वर्णन भी है। कुछ यहाँ पे राम को हम अब समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कविता बहुत बहुत स्तरों पर लिखी जाती है, भावना के स्तर पर, दृश्य के स्तर पर। यहाँ पे दृश्य आप समझिए, राम की छवि उकेरी गई है शब्दों के जरिए। क्या छवि है बेटा? देखिए, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, अवनी माने धरती, रघुनायक आगे चल रहे हैं धरती पर। अब सुनिए क्या उनका जो अटायर है, उनकी जो इमेज है वो क्या है? श्लथ धनुगुण है, कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण। जो उनका धनुगुण यानी जो प्रत्यंचा है वो ढीली हो चुकी है। धनुष की प्रत्यंचा कसी होनी चाहिए पर वो ढीली हो चुकी है। जिस पट्टिका से या जिस भी कपड़े से उन्होंने अपना तूणीर बांधा होगा, जिसको आप तरकश बोलते हैं, वो खुल गया है, पट्टी खुल गई है, वो नीचे लटक रहा है। मतलब नॉट इन अ फिट फॉर्म, इन अ डिलैपिडेटेड फॉर्म। धनुष ढीला हो गया है, तूणीर हाथ से छूट रहा है। जटाओं का एक मुकुट राम के सर पे बन जाता था, जो हम देखते हैं इतनी बड़ी जटाओं का, वो मुकुट भी छिन्न भिन्न हो गया है। क्या लिखते हैं? जड़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, लटाएं खुल गई है, जटाएं खुल गई है, मुकुट खुल गया है। फैला पृष्ठ पर, बाहों पर, वक्ष पर विपुल, बाल खुलकर पृष्ठ पर, कंधों पर आ गए हैं, कमर पर आ गए हैं, छाती पर जो राम के बाल हैं बिखर गए हैं, युद्ध करके आए हैं, बाल बिखर गए हैं, फैल गए हैं उनकी पूरी बॉडी पर। और ये दृश्य उनको, निराला को क्या याद दिला रहा है? याद दिला रहा है उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। राम की जो बॉडी थी, इट वाज अ वेल बिल्ट बॉडी, तो जो हृष्ट पृष्ठ सुडौल देही पर जब बाल फैले, तब सूर्यकांत त्रिपाठी को ऐसा लगा मानो किसी पर्वत पर नैशांधकार, निशा का अंधकार, रात का अंधकार फैल गया। ऐसा लग रहा है कि पर्वत पर रात फैल गई है राम की छवि देखकर। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। और उन जटाओं, उन लटों के बीच से
राम की जो दो आंखें हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे दूर कहीं पर दो तारे चमक रहे हैं। क्या छवि बनाई आप देखिए, त्रासदी में भी श्रृंगार है, ट्रेजेडी में भी श्रृंगार, एक छवि बना दी राम की जटाओं, और उन जटाओं के फैलने से उनको याद आ रही है पर्वत की, पर्वत पर फैले निशांधकार की। उसके बाद क्या होता है, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, मंथर माने धीरे, मंथर का मतलब होता है वो है ना रामायण में एक मंथरा, याद है सबको मंथरा, मंथर, मंथरा उसको बोलते हैं जो जिनकी सोच धीमे धीमे चलती है, जो धीरे धीरे सोचते हैं, षड्यंत्रकारी सोच रखते हैं, वो मंथरा होते हैं। मंथरा का उपयोग होता है त्वरिता, तो मंथरा है, सब मंथर चल रहे हैं। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सब लौटकर आ गए। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नलनील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल। सब लक्ष्मण गवाक्ष नल नील अंगद अपने सैनिकों को शिविर में छोड़ आए और तुरंत आके राम के पास बैठ गए। अब करना क्या है, अब मीटिंग है, बोर्ड रूम मीटिंग चल रही है, करना क्या है, सुबह क्या होगा। और राम एक शिला पर बैठ गए, एक सफेद शिला पर राम शांत बैठ गए। निर्मल जल ले आए करपद शालनाथ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर सांध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। हनुमान तुरंत राम के लिए एक लोटे में एक पात्र में जल ले आए, राम के हाथ पैर धुलाए, बाकी सब लोग भी सर के तीर यानी नदी के तीर पहुंचे, अपने हाथ पैर धोए, संध्या का विधान किया, ईश वंदना की, और ये सब करने के बाद सब लोग आके बैठ गए कहां पर, राम के आसपास उनको घेर कर बैठ गए। चिंता का पल है, संकट का पल है, टीम मीटिंग चल रही है, कैसे कैसे कहां बैठे, ये भी अगर इस कविता को आप ध्यान से पढ़ें, आपके एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आप इमेजिनेशन पे छोड़ें, सब उन्होंने बता दिया है और उनके शब्दों से आप इमेजिन करते हैं कहां बैठे हैं। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। लक्ष्मण पीछे बैठ गए, सामने विभीषण बैठ गए, सुग्रीव साइड में बैठ गए। और इसका क्या मतलब, प्रांत पर पद पद्म के महावीर, जो हनुमान है उनकी जगह फिक्स थी, उनकी जगह हमेशा रघुवीर के पैरों में होती थी, तो वहीं आकर महावीर जो है प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, पैरों के पास आकर महावीर बैठ गए। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेश, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। बाकी जिसको जहां जगह मिली सब बैठ गए और सब बिना पलक झपकाए अब राम के उस चेहरे को देख रहे हैं जो इस संकट की चिंता की घड़ी में भी संध्या के कमल से जीत रहा है। अभी भी इतना सुंदर है, अभी भी इतना गौरवशाली है कि संध्या का झुकता कमल के सामने ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है। सब राम के सामने बैठ गए हैं। अब इसके बाद जो होता है उस पर मुझे आपका विशेष ध्यान चाहिए। यहां तक बच्चों सबको क्लियर है, हम कहां तक पहुंच गए कहानी में? गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप, वेरी गुड वेरी गुड। भयंकर युद्ध हुआ, जो सोचा था उससे महापराक्रमी शत्रु हमको मिला, सेना में त्राही त्राही मच गई, लौट कर आ गए। और ऐसे संकट की घड़ी में आप सब देखते हैं अपने कैप्टन की ओर, अपने लीडर की ओर, अपने गुरु की ओर, सब वही कर रहे हैं, चुपचाप हैं, शांत हैं। राम बैठे हैं बीच में और सब तरफ उनकी सेना बैठी है और सब सोच रहे हैं अब क्या होगा। राम शांत बैठे हैं। उसके बाद कवि की कल्पना देखिए, 5 तत्वों का वर्णन किया है, किस प्रकार 5 तत्वों ने राम का साथ छोड़ दिया। हम कहते हैं हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मानवीय शरीर है, वो 5 तत्वों से बना है। क्या है वो 5 तत्व? आप सब जानते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती। उन 5 तत्वों ने राम का साथ छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? लिखते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अमानिशा यानी निशा रात, अमा यानी अमावस की रात। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। गगन अंधकार छोड़ रहा है, दिशाओं का ज्ञान छूट गया है, तो गगन ने साथ छोड़ा, वायु ने साथ छोड़ा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, पीछे सागर गरज रहा है, अप्रतिहत गरज रहा है, इतना शोर कर रहा है, जल भी डरा रहा है। और भूधर जो ध्यान मग्न, धरती शांत हो गई है, पत्ता नहीं हिल रहा है। जलती दूर कहीं एक मशाल दूर जल रही है। गगन ने साथ छोड़ा, वायु ने साथ छोड़ा, जल ने साथ छोड़ा, धरती ने साथ छोड़ा, अग्नि ने साथ छोड़ दिया। 5 तत्व राम के खिलाफ हो गए। और तभी राम के मन में शंका आई।
और फिर क्या हुआ, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। राघवेंद्र राम स्थिर रहते हैं, वो इतनी जल्दी घबराते नहीं है, संतुलित रहते हैं, संयमित रहते हैं। मगर आज क्या हो रहा है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। शब्दों को पकड़िए, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। राम के मन में रावण की जय का भय जाग रहा है। और भय सिर्फ इस बात का कि मैं रावण से हार जाऊंगा, क्या यही भय है? सीता को नहीं जीत पाऊंगा, क्या यही भय है? रावण का भय इससे बड़ा है कि रावण जैसे अधर्मी की यदि विजय हो गई तो इस धरती पर धर्म स्थापना कैसे हो? राम का भय अपना भय नहीं है, इतने स्वार्थी नहीं है मैम। राम का भय सीता का, राम का भय जगती का भय है। रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। राम का जो हृदय, जो आज तक किसी भी शत्रु के सामने हारा नहीं। अयुत लक्ष्य माने 10,000 के लाख हो, 10,000 सैनिक आए के लाख सैनिक आए, आज तक नहीं डरा, उनको परास्त करता रहा। कल लड़ने को हो रहा विकल वो वार वार। राम विड्रॉल मोड में आ रहे हैं, वो घबरा रहे हैं युद्ध करने से। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। राम का मन अपने आप को असमर्थ मान रहा है, राम का मन विकल हो रहा है, राम विड्रॉल मोड में है, राम क्विट करने के मोड में है, वो युद्ध पर नहीं जाना चाहते। क्यों? जग जीवन में उठता रावण जय भय। रावण की जय का भय उनके मन में घर कर चुका है। यहां पर राम वो हैं जो हम हैं, यहां पर राम और हमारे जैसे हो गए हैं। अभी राम हमारे जैसे हुए हैं, कल और परसों क्लास में हमको राम के जैसा होना है कि राम हमारी तरह गिरे हैं मगर हमको उनकी तरह उठना भी सीखना है। ये वो राम है जिसकी कल्पना करना आसान नहीं, क्योंकि हमने तो राम को हमेशा देखा है शत्रुनाशक हैं, साधु रक्षक हैं, मगर यहाँ राम के मन में जय भय आ रहा है, रावण जय भय आ रहा है और वो हताश हैं और युद्ध पर नहीं जाना चाह रहे। आज इस कविता को हम यहीं रोक के थोड़ा इस पर विचार करते हैं। क्या राम का ऐसे हार जाना सही है? अगर राम हार जाएंगे, राम डर जाएंगे तो वानर सेना का क्या होगा? राम डर जाएंगे तो युद्ध का क्या होगा? उन लाखों वानरों का क्या होगा जो एक राम के नाम पर युद्ध करने आ गए? वो तो राम के भरोसे आए हैं ना। और राम के मन में क्या उठ रहा है? रावण जय भय। कल लड़ने को हो रहा विकल वो बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। कुछ तो है जो बदलना पड़ेगा। इट कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। राम अगर ऐसे हार कर बैठ गए, अगर आपके मन के अंदर के राम, आपके मन का संबल, आपके मन की शक्ति, आपके मन का धैर्य, आपके मन का धीरज, निश्चय, वो यदि हार के बैठ गया तो कैसे काम चलेगा? उसको उठना पड़ेगा। कैसे उठना पड़ेगा, क्या होगा, इसके बारे में हम डेफिनेटली कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को अभी के लिए हम यहाँ विराम देते हैं और कुछ प्रश्न, कुछ टिप्पणियां आपसे लेते हैं। सर, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो मेरे कुछ मित्र हैं जिनकी जिज्ञासाएं हैं, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। नमस्ते सर, मैं रागिनी पहले नवसृजन में पढ़ती थी, अब विद्यालय की मुख्य धारा में पढ़ती हूँ। मैं कभी कभी पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, इतनी लीन हो जाती हूँ कि मैं भोजन करना भी भूल जाती हूँ। तो मेरी माँ मुझे एक और खिलाते हुए बोलती है कि बेटी खा लो, भूखे भजन न हुए गोपाला। मेरा लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर अपने गरीब भाई बहनों की मदद करूं, उनका भविष्य उज्जवल बनाऊं। पर मैं जब भी अपने गरीब भाई बहनों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना चाहती हूँ तो उनके माता पिता अत्यंत दुखी होकर मुझसे कहते हैं कि बेटा, हमारी रोटी का तो ठिकाना नहीं है, ऐसे में हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे बनाएं? यह सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाता है। सर, आपसे निवेदन है कि आप मेरी सहायता करें कि कैसे यह कविता राम की शक्ति पूजा मेरी सहायता कर सकती है। जी, क्या नाम बताया बेटा आपने? रागिनी। रागिनी, बहुत अच्छा नाम है रागिनी आपका, बहुत संगीतमय नाम है रागिनी जी। पहली बात तो ये कि जो आपने पहली बात कही अपने प्रश्न में कि आप खाना खाना भूल जाती हैं, प्लीज मत भूल जाइए, खाना जरूर खाइए, क्योंकि ये जो आपको जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी आपको अपने साथियों की समस्याओं का निवारण करना है, वो उसको करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी है। उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। स्वामी जी विवेकानंद कहा करते थे सभी युवकों को कि तुम फुटबॉल खेलकर कृष्ण को पहले पालोगे, गीता पढ़ के बाद में पाओगे।
तो पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, फुटबॉल खेलिए, फिट रहिए, यू विल फाइंड योर परम ब्रह्म रादर देन गोइंग फॉर गीता। तो युवाओं का एक ही संदेश था कि सबसे पहले ध्यान अपनी बॉडी का रखिए। दूसरा जो सवाल था रागिनी कि कैसे ये कविता हमको प्रेरित करती है, इसकी हालांकि हम कल चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन एक बात यहाँ पर जो मैंने पिछली बार भी अभ्युदय वर्कशॉप में कही थी कि ये कविता और राम का जीवन हमको ये बताता है कि साधन हमेशा आपके पास नहीं होंगे। जिन लोगों की आप बात कर रही हैं उनके पास साधन नहीं है या साधन कम है। राम और ये कविता हमको सिखाती है आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यानी साधन जहां पर नहीं होते वहां साधना काम आती है। जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो कभी भी किसी साधन की, किसी रिसोर्स की मोहताज नहीं रही। ये बात सही है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, आज की मॉडर्न एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता है, मगर हमारे देश में ऐसे अप्रतिम उदाहरण बहुत हैं जहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार से आया बच्चा आईएएस बन जाता है, सीए टॉप कर लेता है। तो जहां साधन नहीं है, या तो पहले हम साधन जुटाएं, उसके बाद प्रतिभा उभारें। इससे बेहतर यह है कि उस प्रतिभा को साधना करना सिखाएं, कि आपकी प्रतिभा को आप इतना उभार लीजिए कि आप अपना भी जीवन बेहतर बनाएं और आपकी जो पिछली पीढ़ी है जो साधनों के अभाव में जी रही है उसका जीवन भी बेहतर बनाए। तो आपको उनको प्रेरित करना है, whatever they have। राम डिड नॉट हैव एनीथिंग। जब राम वनवास में गए, जब रावण उनकी पत्नी को लेकर चले गए, क्या था? एक भाई था, लकड़ी का धनुष था, लकड़ी के बाण थे। रावण जा सकते थे और थोड़ी दूर पर रावण के मामा का राज्य था, जाके हेल्प मांग सकते थे कि मेरी हेल्प करो, मैं फंस गया हूं। नहीं, मैं खुद साधना करूंगा, साधन जुटाऊंगा एक एक करके। रागिनी बेटा, जब घर बनता है तो कैसे बनता है? पूरा घर एक बार बन जाता है या ब्रिक बाय ब्रिक बनता है? ब्रिक बाय ब्रिक बनता है ना। तो अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए सब बच्चे, ब्रिक बाय ब्रिक। यू हैव टू बिल्ड योर लाइफ ब्रिक बाय ब्रिक। एक एक ईंट लगाते जाइए अपने जीवन में, एक दिन इमारत खड़ी हो जाएगी। तो रागिनी, यू आर ऑलरेडी अ वेरी इंस्पायर्ड चाइल्ड बेटा। इंस्पायर देम टू मेक बेस्ट ऑफ व्हाटएवर दे हैव, और साधना करके उस प्रतिभा को इतना काबिल बनाइए कि कल को वो साधन भी ले पाए। और जब आप इस कविता को पूरा पढ़ लेंगी, आत्मसात कर लेंगी, तब आप खुद समझ जाएंगी कि साधना की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सर, ये रागिनी ये कह रही है कि यहाँ जयपुरिया स्कूल में ऑलरेडी नवसृजन स्कूल चल रहा है। रागिनी की प्रोडक्ट है 10th स्टैंडर्ड तक। अब वो मेन स्ट्रीम में उसको मर्ज कर दिया है बिकॉज शी इज सो ब्रिलियंट। ट्राइंग टू से कि नवसृजन स्कूल जो जयपुरिया स्कूल में चल रहा है उसमें कोई साधन की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज फ्री। क्लोथ्स and education, everything is free. But she's saying that when she tries to encourage the students to join, then the parents don't allow. So she's saying, what should I say to them to convince these parents to bring their children to Navsrijan? तो रागिनी, फिर तो आपको कुछ कहना नहीं, आपको सिर्फ करना है। आपको खुद इतना बड़ा उदाहरण बन जाना है, खुद आपको वो राम बन जाना है जो राम पूरी वानर सेना को, दलित समाज को, केवटों को, अहीरों को, शिकारियों को, निषादों को प्रेरित कर दे। कई बार क्या होता है, कहकर आप समझा नहीं पाते, आप करके समझा पाते हैं, क्योंकि आप खुद वहां से आई हैं, आप खुद उस अभाव से आई हैं। जिस दिन आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगी जहां पहुंचना चाहती हैं, तो आपका एक्शन, आपकी वो अचीवमेंट उनको अपने आप प्रेरित कर देगी। और हम उम्मीद करेंगे कि एक रागिनी के पीछे पीछे 100 रागिनी अपने आप भागी भागी आए। तो फिर तो आप अपने जीवन को एक उदाहरण बना लीजिए रागिनी। मेक अ ग्रेट, अ बेस्ट एग्जाम्पल आउट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। इट विल टेक सम टाइम। साल जाते हैं, इमारत बनने में साल जाते हैं, लेकिन आप कर देंगी ये। I had a question about आत्मसात करना। So आपने कहा सर कि आत्मसात करें, पर मुझे ये जानना है कि आत्मसात कैसे करें कि कभी कभार हमारा दृढ़ निश्चय जो होता है वो अपने आप घट जाता है, तो हम लोग डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो ऐसे कुछ आप उपाय बताएं कि हम लोग अपने आप को डीमोटिवेटेड फील ना करें। जी, आत्मसात कैसे करें? हम उस स्टेज पर आ गए हैं जिस स्टेज पर आज राम हमारी कविता में है। अभी तक जहां तक हमने पढ़ी है, राम डिमोटिवेटेड हैं, राम डिजेक्टेड हैं, राम डिप्रेस्ड हैं, और राम को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। हम ऐसा क्या करें कि हम उस स्टेट से बाहर आ जाएं? ये आपका सवाल है बेटा। तो इसके लिए मैं कहूंगा आप खाली एक रात का इंतजार कीजिए, देखते हैं कल कविता में राम कैसे उठते हैं, कौन उनको खड़ा करता है, कौन उनको संबल देता है, और कहां से वो भीतरी शक्ति आती है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। What I wanted to ask was कि Lord Ram is considered मर्यादा पुरुषोत्तम, but now you said कि उनको भी गुस्सा आ गया था और उनको भी 2 मिनट को लगा था कि वो मतलब
एकदम उनके आंखों में भी खून आ गया था, उनको भी बहुत तेज गुस्सा आ गई थी। तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे? जी बेटा क्या नाम है आपका? रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा। रिद्धिमा बेटा, राम को जब ऋषि वशिष्ठ ने ज्ञान दिया, नवरस पढ़ाए, तो उन नवरसों में उन्होंने उनको रौद्र रस भी पढ़ाया। रौद्र रस जिसके देवता आप जानते हैं, हर रस के एक देवता होते हैं। रौद्र रस के देवता महादेव स्वयं हैं। तो रौद्र रस पढ़ाया, रौद्र रस का ज्ञान दिया। दैट मीन्स रौद्र रस इज समथिंग विच एग्जिस्ट। रौद्र है, रुद्र है, हमारे अंदर गुस्सा है। गुस्सा हमारे अंदर न आए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम होना नहीं है। वो तो एक दीवार बन गई, हमारा माइंड हैंडीकैप हो गया। वो रौद्र को जानता ही नहीं, वो 9 रस में से 8 को ही जानता है, उसने रौद्र को काट लिया है। नहीं, रौद्र को जानना, रौद्र को पहचानना, कब हम रौद्र रूप में आ गए हैं उसको स्वीकार करना। इसके बाद आप क्या करते हैं, गुस्सा आने के बाद आप क्या करते हैं, वो डिफाइन करता है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि नहीं है। गुस्सा आने के बाद क्या अपने आप को आप कंट्रोल कर पाते हैं, संतुलित कर पाते हैं, संयमित कर पाते हैं, या उस गुस्से में आप कुछ बुरा भला कह देते हैं, कुछ गलत फैसला ले लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ना आपको, आई थिंक लास्ट टाइम बताया था, नेवर प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी एंड नेवर डिसाइड व्हेन यू आर एंग्री। तो डू यू डिसाइड व्हेन यू आर एंग्री, दैट मींस आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। बट इफ यू डेफर दैट डिसीजन टिल द टाइम व्हेन आई एम बैक टू माय सेंसेस, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। नेवर ऑप्ट फॉर अ हैंडीकैप माइंड कि ना इसमें गुस्सा आए, ना इसमें नेगेटिविटी आए, ना इसमें संदेह आए, ना संशय। नहीं, माइंड है, सब कुछ आएगा। उस सब कुछ आने के बाद आप क्या करते हैं, वो डिफाइन करता है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि नहीं है। राइट बेटा? ओके सर। सर एक और क्वेश्चन कि जी, तो रावण था, वो भी काफी लोगों से डरता था, जैसे कि वाली और काफी लोगों के से डरता था, 2-3 लोगों से। तो रावण को तीनों लोगों का राजा क्यों कहा जाता है अगर वो कुछ लोगों से डरता था? तो होता क्या है कि कुछ हम लोग कई बार अतिशयोक्तियां को अभी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ बार हम लोग थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं चीजों को। जैसे आपने बोला कि रावण भी बाली से डरता था, ऐसा कहा जाता है कार्तिवीर्य अर्जुन से वो डरता था, उसने रावण को कई बार हराया भी था। तो कई बार कुछ ज्योग्राफिकल डेफिनेशंस को हम ओवर एक्सटेंड कर देते हैं और बोल देते हैं कि रावण तीनों लोक का स्वामी है। तीनों लोक के स्वामी का मतलब ये होता है कि इज देयर एनीबडी इन दिस ऑन दिस अर्थ who can challenge Ravan, who can go and attack Ravan and tell him कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जब तक ऐसा कोई नहीं है, that means मैं तीनों लोक का स्वामी हूं, मेरे को चैलेंज करने वाला ही कोई नहीं है। वरना तो सारे राजा थे ना, मिथिला में जनक थे, अयोध्या में दशरथ थे, सब जगह राजा थे, कैकेयी में अश्वपति थे। पर वो सब जानते थे कि एक महापराक्रमी योद्धा है, उसको चुनौती का मतलब है संकट को न्योता देना। तो जब तक कोई मुझे चैलेंज नहीं कर रहा है, आई एम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो वाली एक बात है। So, good afternoon, sir. I'm Anika Dubey from class 11B, here to ask a question to you. So, you said that God puts us to test and then provide us with something. But my question is that if God already knows, like He's aware of our capabilities, then why does He put us on a test on the first place? And my second point is that if it is so, then why it takes so long? जी अनिका बेटा, जो आपने सवाल है बहुत बड़ा सवाल है कि ये सब होता क्यों है, मतलब हमारी परीक्षाएं क्यों ले जाती हैं। हमको तो भगवान नहीं बनाया है, वो तो हमको जानते हैं, फिर वो हमको इतना संकट क्यों देते हैं, कष्ट क्यों देते हैं। इसके लिए मुझे गीता की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ी चर्चा है। बट मैं इतना आपको जरूर बता दूं अनिका जी कि वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ महाविष्णु, ऑफ अ सुप्रीम रियलिटी, and we all come from him and we all go back to him. That does not mean that we shall never be presented with the choices to make in our lives. खुद कहा है गीता में श्री कृष्ण ने, मम माया दुरत्यया, चैप्टर 7 में उन्होंने बोला है कि जो मेरी माया है, जो मैंने माया क्रिएट करी है, इसका पार पाना, इसको समझना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, बट पॉसिबल है। मम माया दुरत्यया, तो यू विल ऑलवेज बी प्रेजेंटेड विद क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन ही आपका टेस्ट है। जो राम टेस्ट ले रहे हैं, जब भगवान टेस्ट ले रहे हैं, यू विल ऑलवेज बी प्रेजेंटेड विद सम चॉइसेस टू मेक, चॉइस ए और चॉइस बी। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस यू मेक सर्टेन चॉइसेस, एंड बेस्ड ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक द आउटकम फॉलोज। इट विल ऑलवेज हैपन बिकॉज आवर गॉड इज इंप्रूविंग हिमसेल्फ, ही वांट्स अ पार्ट ऑफ हिम टू मेक बेटर चॉइसेस, एंड योर चॉइसेस डिफाइन यू। सो दिस साइकिल विल ऑलवेज happen. You never say कि भगवान आप तो मेरे को जानते ही हो, आपने मेरे को भेजा है, मुझे प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो। This is the cycle of life, that what choices, Ram always had choices, Ravan always had choices, Krishna had choices, Duryodhana had choices,
जो भी आपने चूज किया उसके बेस पे आपको अपना फल मिला, और वो चॉइसेस ही आपका। अब राम के पास दो चॉइसेस हैं यहाँ पर, जहां पर हमने कविता रोकी है। दो चुनाव करने हैं, लौट जाओ, हार मान लो, रावण अविजयी है, अपराजय है, या कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि जो पैर डगमगा रहे हैं वापस उनमें शक्ति आए। अब राम कहने से कि यार आप तो मेरे को जानते हो कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस। वी ऑल आर हेयर टू मेक आवर चॉइसेस। लेट अस सी कि राम कल क्या चॉइस लेते हैं, और कनिका इट विल ऑलवेज हैपन। हाउ लॉन्ग का कोई जवाब नहीं है। आपको लग रहा है हाउ लॉन्ग, आप शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण में जो गॉड का टाइम और आपके टाइम में बहुत अंतर है। आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा और गॉड का एक सेकंड भी नहीं होगा, तो उनके लॉन्ग और आपके लॉन्ग में बहुत अंतर है। तो हाउ लॉन्ग का कोई जवाब नहीं है। वी लुक एट आवर लाइफ विद अ वेरी शॉर्ट विजन। मुझे जो चाहिए, जैसा चाहिए, जब चाहिए तभी मिल जाए बस, तब तो गॉड अच्छा है। एक सेकंड भी लेट हो गया, एक दिन लेट हो गया तो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, आप तो मेरे को जानते हो। इट डजंट हैपन लाइक दिस। उनके पास बहुत फाइलें हैं, आपके पास एक ही फाइल है, उनको सबको देखना है ना। तो एज आई सेड, ये गीता का सवाल है, लंबा जाएगा, बट फॉर नाउ ऑलवेज रिमेंबर द वन थिंग व्हिच आंसर्स योर क्वेश्चन, यू जस्ट कीप ऑन मेकिंग राइट चॉइसेस। एंड राइट चॉइस भी सब्जेक्टिव है। आज आप जितना जानती हैं उसके बेस पे आप एक चॉइस लीजिए। अगर वो चॉइस को गलत भी निकली तो कल आप एटलीस्ट इतना जान गई कि ये चॉइस गलत थी, कल मैं सही चॉइस करूंगी। गीता में ये भी कहा, संशयात्मा विनश्यति, हमेशा डाउट में रहेंगी, ए करूं कि बी करूं तो विनाश होगा ही होगा। इतने डाउट में मत रहो। कृष्णा से संशयात्मा विनश्यति, तो कॉन्फिडेंस लेकर आओ। एंड एज आई ऑलवेज से, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ना। कीप ऑन मेकिंग द चॉइसेस and keep on learning. Probably one day you'll make the best choice of your life. Can I add just a little? Yeah, that Anika, we can also say that God does not test. Atulji, God does not test us, because as Anika says, God already knows where we are. But every difficulty, every difficult circumstance comes in our life, so that we, as Atulji said rightly, we can make the right choice. Every difficulty, every difficult circumstance comes as an opportunity to progress. So we need not see it as if God is testing us. He knows where we stand, and he knows that we need that difficult circumstance to progress, to be able to make the right choice. So he doesn't test us, he gives us an opportunity to progress. Thank you. Very well put, ma'am. Very well put. Good afternoon, sir. मैं की जोया हूँ, और आपने अभी बहुत ज्ञानवर्धक शब्द बोले, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि सब लोग राम जैसे नहीं होते हैं, और आजकल के विद्यार्थी बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं और वो अवसाद की ओर जा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि हम लोग राम की तरह कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकते हैं? जी, आपने बोला कि सब लोग राम जैसे नहीं होते हैं। क्या करना पड़ता है राम जैसा होने के लिए बेटा? उतना हिम्मती होना होता है और डट कर सामना करना होता है मुश्किलों का। जी, आप ठीक कह रही हैं। ये जो धारणा है, ये धारणा शायद हमको बदलनी होगी कि वो तो राम है, वो तो भगवान है, उन्होंने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। जोया, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट अप्रोच। हम लोग जिसको फॉलो करने में हमको कठिनाई आती है, हम उसको भगवान बना के पूजा करना शुरू कर देते हैं। पूजा करने में क्या जाता है? हाथ जोड़ के नमस्ते तो करना है, बहुत आसान है। आई कैन वर्शिप यू, यू कैन वर्शिप मी, क्या करना है? फॉलो करना मुश्किल है। सो लेट अस स्टॉप सेइंग कि राम कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। अगर आप रामायण पढ़े, कोई भी रामायण पढ़े, राम ने बहुत संघर्ष देखे हैं। शायद आप जब राम की कहानी डिटेल में पढ़ेंगे, आप बोलेंगी वो एक गाना है ना, दुनिया में गम ही गम है, मेरा गम कितना कम है। आपको राम के संकट के आगे अपना संकट कुछ समझ नहीं आएगा कि राम ने तो हर क्षण संकट देखे। हमको जो राम से प्रेरणा लेनी है कि राम अवसाद की ओर क्यों नहीं गए, क्योंकि राम के साथ उनकी शिक्षा थी, राम के साथ उनका विश्वास था, राम के साथ उनका संबल था, राम के साथ उनकी दृष्टि थी, उनका विजन था। ऑप्शन तो उनके पास भी सारे थे ना। राम और रावण एक ही देश काल में एग्जिस्ट करते थे ना, कुछ 1000 किलोमीटर दूर थे पर थे तो वही ना। ऐसा नहीं ना कि रावण बाद में आया और राम पहले आ गए। तो इसीलिए ये कहानियां, ये मानक हमारे सामने दिए गए हैं कि आपके पास अगेन चॉइस है, ये बनना है कि वो बनना है। दोनों आप बन सकते हो। आप अवसाद की ओर भी जा सकते हो और आप साधना की ओर भी जा सकते हो। तो राम जैसा बनने के लिए करना कुछ नहीं है। जो राम ने किया, जिन मापदंडों पे राम ने अपना जीवन जिया, उन मापदंडों को आत्मसात कर लेना है। सर क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। किसने कहा आसान है?
आप राम के जीवन को अगर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, यू माइट कम अप टू मी एंड टेल मी, सर क्या पाया राम ने? कुछ भी नहीं पाया, जो पाया सब तो चला गया। तो अगेन, पाना ना पाने के क्या पैमाने होते हैं? क्या पाके आप सफल हो जाएंगे और क्या खो के आप असफल हो जाएंगे? इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ इज योर एक्सपीरियंसेस, कीप ऑन मेकिंग योर एक्सपीरियंसेस बेटर, दैट इज द ओनली थिंग। इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो राम जैसा बनने के लिए राम के जीवन को साध लीजिए। अब वो कैसे होगा बेटा? उसके लिए आपको रामायण भी पढ़नी पड़ेगी, राम की शक्ति पूजा भी पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी पड़ेगी लाइक एज अ लाइफ बुक, एज अ लाइफ लेसन, नॉट एज अ ग्रंथ। पूजा नहीं करनी है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। हम सब राम जैसे हैं, क्योंकि राम हमारे जैसे हैं ना। वो आए नीचे हमको यही बताने के लिए कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। हमने फिर भी उनको बिठा दिया मंदिर के अंदर ही कि नहीं, आप हमारे जैसे नहीं, आप तो भगवान हो। ठीक है बेटा? सर, मेरा नाम कुंदेंदु सिंह है, मैं क्लास 9G से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है, प्रायः बुरे लोग जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वह समाज में अशांति फैलाते हैं, परंतु मगर अच्छे लोगों को समस्या आती है उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। इस पे आपके क्या विचार है? मैम, आपके स्कूल के बच्चों के सवाल बहुत रोचक होते हैं और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि पूरा ग्रंथ पढ़ा जाए। अब आपके बच्चों का सवाल है कि बुरे लोग सफलता पा जाते हैं और अच्छे लोग असफल हो जाते हैं। बेटा, आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? क्या है आपकी सफलता की परिभाषा? क्या रावण सफल था? क्या राम असफल थे? अगर आज की परिवेश में देखें, कौन सफल था? रावण के राम? संघर्ष तो राम ने बहुत किया, तो क्या वो असफल हो गए? हमको सबसे पहले अपने मन से सफलता असफलता की परिभाषाएं जो ऑलरेडी बस गई हैं उनको निकालना पड़ेगा, और उनकी जगह हमको सही परिभाषाओं को रखना पड़ेगा। कुछ पाना, कुछ रकम पा लेना, कुछ ओहदा पा लेना, कुछ स्टेटस पा लेना, एक बड़ा घर बना लेना, क्या यही सफलता है? क्या जो हमारा एक आत्मीय संतुलन है, जो एक्सपीरियंस है, क्या वो सफलता नहीं है? तो हमको सबसे पहले अपनी सफलताओं की परिभाषाओं को ठीक करना पड़ेगा। हमको अपनी अच्छे और बुरे लोगों की परिभाषाओं को ठीक करना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा शब्द कह दिया बेटा कि सर बुरे लोग सफल हो जाते हैं, अच्छे लोग असफल हो जाते हैं। अब रावण इतना ही बुरा है तो माँ दुर्गा उसके साथ क्यों खड़ी है? उनको तो राम के पास होना चाहिए। तो बहुत बड़े शब्दों से, बहुत बड़े प्रश्नों से आप जूझ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक बार पूरी कर लेते हैं, शायद आपको अपने प्रश्नों के कुछ जवाब मिल जाए, या एटलीस्ट आप जवाब की ओर चलना शुरू कर दें। पर मुझे अच्छा लगता है कि ये बड़े बड़े सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, खुशी होती है। मैं सार्थक मिश्रा हूँ, कक्षा 8 का छात्र। सर, मेरा एक प्रश्न था कि इस कविता में राम को दुखी, शंकाकुल व निराश दिखाया गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि श्री राम जैसे अवतारी पुरुष को सामान्य मनुष्य की तरह चित्रित करते हुए क्या निराला जी को भय नहीं लगा होगा? तो क्या युग निर्माताओं को साहसी होना आवश्यक है? जी, निराला जी को क्या भय लगता? सार्थक, किससे भय लगता उनको? उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने क्या गलत कहा? अगर राम को सिर्फ ईश्वर ही बनाए रहना होता तो वो तो शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे, नीचे नहीं आते ना। नीचे नहीं आते, अपना चक्र भेजते, ऊपर से रावण का नाश कर देते। अगर ऐसा हो जाता तो सार्थक और अतुल क्या करते? जब समाज में बुराई होती है वो वेट करते कि एक बार फिर चक्र आएगा और बुराई का नाश करेगा। राम ने कहा, मैं कितनी बार आऊंगा, मैं अब एक बार आ रहा हूं, तुमको बता रहा हूं हाउ टू डू इट, व्हाट प्रोसेस टू फॉलो टू डू इट, हाउ टू इंस्पायर योरसेल्फ एंड हाउ टू इंस्पायर जनरेशन। इज दैट अ बेड ऑफ रोजेस? इट इज नॉट। इज दैट अ केक वॉक? इट इज नॉट। ये अवतारी पुरुष जिनको आप कह रहे हैं धरती पर आते ही हैं आपके बीच, आप जैसे संघर्षों को जीने के लिए, आप जैसा बनने के लिए, और हम लोग बार बार उनको ईश्वर बना के बस ये कह देना चाह रहे हैं कि आपने कर दिया, हमसे नहीं होगा। एक बार राम से उनका ईश्वरत्व तो हटा दीजिए, उनको एक पुरुष की भांति देखिए, आपको समझ आएगा। एक पुरुष जिसने बहुत संघर्ष किए लेकिन हार नहीं मानी। और ये सत्य अगर निराला ने कह दिया तो उन्हें डर किस चीज का है? सत्य तो कहा है, ये तो एक इंस्पिरेशनल बात है कि ईश्वर आते हैं हमारे बीच और हमको प्रेरित करके जाते हैं, ताकि सार्थक कल इंतजार ना करे महाविष्णु के आने का। वो बोले वो आकर भी संघर्ष करेंगे तो मैं ही कर लेता हूं संघर्ष, आप बैठे रहो सर, आई विल मैनेज। दैट इंस्पिरेशन वाज द रीजन। और ओवर ईयर्स हमने उस इंस्पिरेशन को लाल कपड़े में बांधकर रख दिया मंदिर में, और खुद वेट कर रहे हैं 10वें अवतार की। 10वें अवतार आप खुद हैं सार्थक, और कोई नहीं है। जी जी, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
So children, if you have any other questions or teachers, then we'll have to ask them tomorrow. आदरणीय अंजलि मैम, प्रधानाचार्य प्रोमिनी मैम, आप हमारे व्यक्तित्व के रचनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय अंजलि मैम, कृपया आज का सत्र समाप्त करने की अनुमति दें। अनुमति दी। धन्यवाद मैम। अब हम आधे घड़ी के लिए मौन में अवस्थित हों। मैं आद्रका अग्रवाल और मैं अभिजीत वर्मा आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।